दज्जाल, अकरब और नजूमी हातिम के मरने की खुशी का जश्न मना रहे होते हैं। तभी नजूमी कहता है, जादूगर बादशाह, हातिम तो उस मौत के गहरी खाई में गिर चुका है जहां से कोई भी जिंदा वापस बचकर नहीं आ सकता। तभी अकरब कहता है, जादूगर बादशाह, यह कामयाबी तो आपकी वजह से ही हमें मिली है। ना आप मीका को हमें तोहफे में देते और ना ही मीका हातिम के मौत का कारण बनता। तभी नजूमी कहता है, जादूगर बादशाह, हातिम की शादी तो मौत से हो चुकी है, रास्ते का कांटा भी हट गया है, इसलिए आप सुनैना से शादी करने की तैयारी कीजिए। तभी दज्जाल कहता है, नहीं नजूमी, हमने काली आत्मा से वादा किया था कि जैसे ही शैतानी ताकतें हातिम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, हम 2 दिनों के लिए शैतान के सामने अपना सर झुकाकर आका शैतान का शुक्रिया अदा करेंगे। और दज्जाल कहता है, हम शैतानों का शुक्रिया अदा करने के लिए इतनाहियों में जा रहे हैं। जब तक मैं ना आऊं, कोई हमारे पास आने की जरूरत न करे और ना ही हमें जगाने की तकलीफ करे। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर में शहजादे सूरज का हाथ फिर से थोड़ा थोड़ा पत्थर बनने लगता है। तभी सूरज की माँ कहती है, यह मेरे बेटे को क्या हो रहा है। तभी सूरज के अब्बू कहते हैं, लगता है हातिम किसी बड़ी मुसीबत में है। वहीं दूसरी तरफ हातिम उस आग के दरिया की चट्टान की मदद से ऊपर चल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ होवो के पास बैठा मीका कहता है, बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। वह खतरनाक जानवर कहीं बाहर न निकल आए। मैं ऐसा करता हूँ कि उस गुफे के दरवाजे को बंद कर देता हूँ। तभी वह एक बड़े पत्थर के चट्टान से उस गुफा का दरवाजा बंद करने के लिए जाता है। वही गुफा के अंदर हातिम आग के खाई के बाहर आकर गुफा के दरवाजे की तरफ आ रहे होते हैं। वही गुफा के बाहर मीका उस गुफा के दरवाजे को बंद कर रहा होता है। वही गुफा के अंदर हातिम भागते हुए गुफा के बाहर आ रहे होते हैं। वही गुफा के बाहर मीका उस बड़े से पत्थर से गुफा का द्वार बंद कर देता है, लेकिन हातिम के उस द्वार तक पहुंचने से पहले मीका उस पत्थर से उस गुफे का द्वार बंद कर चुका होता है। तभी हातिम जैसे ही द्वार के पास पहुंचते हैं तो देखने पर पता चलता है कि गुफा का द्वार सामने बंद होता है, जिसके सामने एक बड़ा सा चट्टान होता है। तभी हातिम उस द्वार के ऊपर देखते हैं, जो कि वहां बाहर से प्रकाश आ रहा होता है, जो कि वही एक रास्ता था जिससे हातिम बाहर जा सकते थे, लेकिन वह जगह बहुत ही छोटा था। उसके बाद हातिम उसके अंदर जाते हैं। वही दूसरी तरफ होबो और बादशाह को वो वहाँ से लेकर वापस जा रहा होता है और होबो और बादशाह को किसी अजीब सी जगह पर ले जाकर रुक जाता है। तभी अचानक ऊपर से एक जाल गिरता है जिसमें होबो और बादशाह कैद हो जाते हैं। तभी मीका के आदमी आते हैं और वे होबो और बादशाह को जाल में कैद कर लेते हैं। तभी होबो कहता है, यह क्या मुसीबत है मीका, हमें बचाओ। तभी मीका कहता है, ले जाओ इन दोनों को गहरे दलदल में फेंक कर इन्हें मौत के आगोश में सुला दो। तभी होबो कहता है, मीका तुम ये क्या कर रहे हो। तभी मीका कहता है, वही जिसके लिए मैं अभी तक तुम्हारे साथ था। तभी होबो कहता है, यह क्या मजाक है मीका, तुम तो हमारे दोस्त हो ना। तभी मीका कहता है, दोस्त नहीं दुश्मन, तुम्हारा सबसे बड़ा जाने दुश्मन। दोस्त तो तुम्हारा हुआ था हातिम को तो मैंने पहले ही मौत के मुंह में फेंक दिया। अब तुम दोनों की बारी है, देखता हूँ अब तुम दोनों को कौन बचाता है। तभी अचानक हातिम वहाँ आते हैं और नीका और उनके साथियों पर हमला कर देते हैं। साथ ही हातिम बादशाह को भी वहाँ से आज़ाद कर देते हैं। तभी होबो हातिम को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। तभी हातिम और उनके साथियों के बीच काफ़ी समय तक लड़ाई चलती है और हातिम सभी लोगों को मारकर वहाँ से भगा देते हैं और साथ ही हातिम मीका को भी बहुत मारते हैं और उसी लड़ाई के बीच मीका से वो हीरा भी छीन लेते हैं और तभी मीका अपना भेष बदलकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हातिम होबो से मिलता है और बहुत खुश होता है। तभी होबो जैस्मीन को बुलाता है। तभी वहाँ जैस्मीन आती हैं और हातिम को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती हैं। वहीं दूसरी तरफ शहजादे सूरज का हाथ ठीक होने लगता है। इसे देखकर बादशाह समझ जाते हैं कि हातिम पर आया हुआ खतरा टल गया है। उसके बाद हातिम बैरिंगा के जंगल में जाकर महारानी के सर पर उस हीरे को छूते हैं, जिससे महारानी पहले जैसी हो जाती हैं। तभी महारानी के ठीक होने पर बादशाह बताते हैं कि ये यमन के शहजादे हातिम हैं। तभी हातिम महारानी के ठीक होने की खुशी में वहाँ पर एक जश्न की तैयारी करती हैं। तभी उस जश्न में बादशाह बताते हैं, हातिम अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमारे पास सिर्फ 4 दिन है और 4 दिन के बाद जब पूरा चाँद निकला होगा, हमें उसी रात वह सुनहरा फूल बैरंगा के जंगल में लगाना होगा। और महाराज बताते हैं, अगर ये सुनहरा मौका हमारे हाथ से निकल गया तो हमें फिर से 11 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। तभी हातिम कहते हैं, नहीं, अकरब जैसे शैतान को एक पल भी जिंदा छोड़ने का मौका नहीं देना चाहिए। तभी महारानी कहती हैं, एक बात अच्छी तरह से जान लो, पूरे चांद की रात को पहले दिन तक मुझे हर रोज मंत्र का उच्चारण करना होगा, क्योंकि उसके बाद मैं बैरंगा के जंगल को चला पाऊंगी। तभी महारानी कहती हैं, मगर सुनहरे फूल को जंगल में लाने से पहले जंगल चल नहीं सकता। तभी हातिम कहते हैं, आप बेफिक्र रहिए, उस सुनहरे फूल को चांदनी रात होने से पहले हम लेकर यहाँ वापस आएंगे।
वहीं दूसरी तरफ अकरब कहता है, हातिम बच गया, हातिम बच गया। अब मैं जादूगर बादशाह आपको कैसे बताऊं कि आप जिस शैतान के सामने सर झुकाए हैं। और कहता है, हातिम तुम उस सुनहरे फूल को कभी हासिल नहीं कर सकते। आओ हातिम, तुम्हारा आखिरी दिन होगा। उसके बाद हातिम और होबो सुनहरे फूल को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि उस जंगल के द्वार के पास पहुंचते हैं, जो कि उसके सामने एक बहुत बड़ा दीवार होता है। तभी होबो कहता है, हातिम इतनी ऊंची दीवार। तभी वह दीवार के सामने वहाँ एक दरवाजा खुलता है। उसके बाद उनके सामने एक एक करके बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं। तभी दरवाजे खुलने के बाद हातिम और होबो सुनहरे फूल हासिल करने के लिए उस दरवाजे के पार होते हुए उस बाग की ओर निकल पड़ते हैं। तभी होबो कहता है, लगता है मुसीबत हमारा इंतजार कर रही है। तभी हातिम कहते हैं, इंतजार करने वालों को निराश नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अकरब कहता है, आओ हातिम आओ, मेरे बाग की सैर कर रहे हो, यहाँ के सेब बहुत अच्छे हैं, खाओ खाओ। आगे चलने के बाद हातिम उस बाग में पहुँच जाते हैं। तभी होबो उस बाग को देखकर बहुत ही खुश होता है। तभी होबो कहता है, यहाँ के सेब देखो कितने रसीले हैं। तभी हातिम होबो को वह सेब खाने से मना कर देता है। तभी होबो कहता है, अच्छा तो ये मुझे पानी भी पीने नहीं दोगे। लेकिन हातिम उसे पानी पीने से मना कर देते हैं। तभी हातिम और होबो आगे बढ़ते हैं। उनके आगे जाने पर उनके सामने नाचते हुए पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। तभी होबो भी उस पेड़ का नकल कर रहा होता है। तभी अचानक उस पेड़ों के बीच एक सुनहरा पौधा दिखाई देता है। तभी होबो उस पौधे के सुनहरे फूल को देखता है और होबो भागते हुए उस फूल को तोड़ने के लिए जाता है। तभी उस सुनहरे फूल को तोड़ता है। तभी उस फूल को तोड़ते ही जंगल में एक तूफान सा आ जाता है। तभी अचानक होबो वहाँ से भागते हैं कि वहाँ के पेड़ पौधे की शाखाएं उन्हें अपने तनों में जकड़ने लगते हैं। लेकिन हातिम जैसे तैसे करके खुद को और होबो को उनसे छुड़ाते हैं और उन पौधों के तने से बचते हुए वहाँ से भागते हैं। तभी वे भागते भागते उस बाग में पहुँचते हैं, लेकिन वह बाग पूरी तरह से बदल चुका होता है। तभी अचानक वहाँ पेड़ों की शाखाओं में लटके शैतान के कटे हुए सर होते हैं। तभी वे कटे हुए सर कहते हैं, क्यों छोटू, तुझे भूख लगी है, आ मुझे खा। और कहता है, अच्छा भूख नहीं लगी है, पानी तो पी ले, जो कि वह पानी नहीं बल्कि खून होता है। तभी अचानक वहाँ वे सभी शैतान आते हैं और हातिम और होबो पर हमला कर देते हैं। तभी हातिम उन शैतानों के बीच काफी समय तक लड़ाई चलती है, लेकिन हातिम उनका मुकाबला ज्यादा समय तक नहीं कर सकते थे। इसलिए हातिम और होबो वहाँ से भागने में ही भलाई समझते हैं। लेकिन उनके भागते भागते होबो के पास से वह सुनहरा फूल नीचे गिर जाता है। उसके बाद हातिम और होबो वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ महारानी चाँद की रात में मंत्र का उच्चारण कर रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हातिम के सामने दोबारा से वे शैतान आकर उनके सामने आते हैं। तभी हातिम समझ जाते हैं कि ये लोग ऐसे नहीं मर सकते, जरूर इनकी जान उस पेड़ में होगी। तभी हातिम तलवार से उस पेड़ पर वार कर देते हैं, जिससे सभी शैतान एक साथ खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हातिम उस बाग के द्वार से होते हुए वहाँ से भागते हैं और वहाँ से भागते हुए उस बाग से बाहर आ जाते हैं। तभी होबो कहता है, शुक्र है हातिम, जान तो बच गई। तभी हातिम कहते हैं, कुछ भी हो फूल तो लाए हो ना। तभी होबो कहता है, हाँ वो तो है। तभी होबो जैसे ही उस फूल को चेक करता है, लेकिन वह फूल उसके पास नहीं होता। तभी होबो कहता है, लगता है हातिम वह फूल वहीं कहीं गिर गया। तभी हातिम भागते हुए दोबारा वहाँ जाते हैं। तभी हातिम को वहाँ पर काफी ढूंढने के बाद हातिम को वह फूल मिल जाता है। हातिम को वह फूल मिलने के बाद हातिम वहाँ से भागते हुए होबो के पास आ रहे होते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होते होते हातिम उस पार आ जाते हैं। उसके बाद उस फूल को लेकर महारानी के पास जाते हैं, जहाँ पर महारानी मंत्र का उच्चारण कर रही होती हैं, जो कह रही होती हैं, नई जान फूक जाओ, इस जंगल को चलाओ, ए आसमानी ताकतों पेड़ों में समा जाओ, नई जान फूक जाओ, जंगल को चलाओ, ए नदियों ए हवाओं धरती पर उतर आओ, इस जंगल को देखो, ए आसमानी ताकतों पेड़ों में समा जाओ। तभी हातिम उस फूल को लेकर आते हैं और उसके उस दायरे में रखते हैं, जिससे आसमानी ताकतें धरती पर आती हैं और उस जंगल को हरा भरा कर देते हैं। और महारानी कहती हैं, ऐ आसमानी ताकतों, वह सुनहरा फूल बैरंगा पहुंच चुका है, अब तुम्हें इस जंगल को चलाकर अकरब के महल तक ले जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ अकरब के पास उसका पहरेदार आता है और कहता है, अनहोनी हो गई, मैं बता नहीं सकता, चलकर आप खुद देख लीजिए। तभी अकरब बाहर जाकर देखता है तो पाता है कि जहाँ पर पहले वीरान और बंजर जमीन थी, वहाँ पर जंगल खुद चलकर आया है, जो कि वे सब उस जंगल से चारों तरफ घिर चुके थे। तभी नजूमी कहता है, अच्छा तो हातिम ने जंगल को यहाँ तक ले आया है। तभी अकरब कहता है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक वहाँ हातिम, होबो, बादशाह, रानी और वे गांव वाले भी आते हैं। तभी उन सबको अकरब देखता है
तभी महारानी कहती हैं, देख अकरब, बैरंगा का जंगल खुद चलकर तेरे पास आया है, तेरी मौत का पैगाम लेकर आया है। तभी वे गांव वाले एक ही बात कहकर चिल्ला रहे होते हैं, हमारे बच्चे को छोड़ दो। तभी अकरब कहता है, बच्चे के माता पिता अपने बच्चे से मिलने के लिए आए हैं, इनकी चिंता इनको चेहरे पर नजर आ रही है, मुझे इनकी तड़प देखी नहीं जा रही है, उन्हें इनके बच्चों से मिलाना ही चाहिए। तभी वह शैतान बने बच्चों को बुलाता है। तभी अचानक वे सभी बच्चे तीर से अपने माता पिता पर ही तीर से वार करते हैं। उसके बाद वे सभी बच्चे वहां से चले जाते हैं। तभी अकरब कहता है, गांव वालों, तुम लोग मेरे खिलाफ, अकरब के खिलाफ हथियार उठा रहे हो, लेकिन उठा नहीं पाओगे। उससे पहले तुम लोगों को मेरे बच्चों की फौज का सामना करना पड़ेगा। कर पाओगे बच्चों का सामना? नहीं कर पाओगे ना? और कहता है, सब लोग कान खोल कर सुन लो, ये सभी बच्चे मेरे फौज के सिपाही हैं। मेरे एक इशारे पर तुम सबको मार सकते हैं, लेकिन तुम लोग इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। और कहता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग वापस चले जाओ, अपने घर वापस चले जाओ। तभी नजूमी मन में सोचता है, मुझे हातिम की खबर बादशाह दज्जाल को देनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ बादशाह दज्जाल अपने सम्मोहन में डूबा होता है। तभी नजूमी जाकर उसे बताता है कि जादूगर बादशाह, हातिम मरा नहीं, जिंदा है। और दज्जाल सारी बातें बताता है कि हातिम उस गुफा से उस हीरे को लाने में कामयाब हो चुका है, और साथ ही मीका को भी हराया है, और बैरंगा की रानी को भी ठीक कर दिया है, और साथ ही अकरब के बाग से वह सुनहरा फूल लाने में कामयाब हो गया है, और वह बैरंगा के जंगल को चलाने और यहाँ लाने में भी कामयाब हो चुका है। तभी दज्जाल कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।